आइकून अपनी बेटियों के साथ अपनी गलतियों की भरपाई करना चाहता था। उसने मुझे अपना बेटा बनाने के लिए 100 मिलियन युआन खर्च करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके बाद से अचानक मेरे 5 बेहद खूबसूरत बड़ी बहनें हो गईं पैसे के लिए। मैंने अपने लिए सावधानी से एक छवि बनाई, एक शर्मीला और कमजोर छोटा भाई, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। रात में वे डरती हैं कि मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए वे सब मेरी बिस्तर पर चढ़ जाती हैं और मुझे सोने की कहानियां सुनाती हैं। आज मेरा किसी का बेटा बनने का पहला दिन है। मेरे बगल में खड़े सु जियांगो ने अपने निर्देश दिए। हम घर आ गए हैं थोड़ी देर में। मेरी बेटियों के सामने बिल्कुल कोई कमी न दिखाओ। मैं जानता हूं। मैंने नरम आह भरी और उसके हाथ पर थपथपाया। पिताजी, क्या आपको मेरी अभिनय क्षमता पर भरोसा नहीं है? मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ आपके लिए पूरी तरह से संभाल लिया जाए। तभी सुजियांगो का चेहरा नरम हुआ और उसने सिर हिलाया। पहले अंदर जाओ। मैंने जियांगो बटलर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या हुआन शुई घर पर है? चौथी युवती अपने कमरे में है साहब। क्या मैं उसे बुलाऊं? उसे बुलाओ, अब समय है कि वह अपने भाई से मिले। ये कहते हुए सुजियांगो ने मुझे इशारा किया। मैंने बिना किसी घबराहट के शांतिपूर्वक सिर हिलाया, यहां तक कि यहां आने के रास्ते में मैंने इन 5 बहनों के बारे में सारी जानकारी याद कर ली थी। स्पष्ट रूप से वह सामाजिक चिंता से पीड़ित होने वाली प्रकार की है। ऐसी लड़कियों के लिए मेरे पास अपने तरीके हैं। कुछ ही समय बाद अचानक दूसरी मंजिल की सीढ़ियों से आवाज आई। मैंने ऊपर देखा और एक युवती को साफ सुथरे सफेद कपड़े में सीढ़ियों के ऊपर डरपोक खड़ी देखा, जो चिंता से भरे चेहरे के साथ नीचे देख रही थी। हुआन शुई, आओ और परिचय कराओ, ये तुम्हारा छोटा भाई है। सुयू, नमस्ते छोटे भाई। सुयू हुआन शुई के गुलाबी होंठ हल्के से हिले। उसकी आवाज मच्छर की भनभनाहट जैसी नरम थी। मैंने उसकी कमजोर आवाज की नकल करते हुए जवाब दिया, नमस्ते नुना। हुआन शुई। सु जियांगो ने हैरानी से सिर घुमाया। तुम क्या खेल खेल रहे हो? जब मेरी धमकियों का सामना करते हुए तुम पूरी तरह। वह सुहुआन शुई को समझाने वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि सुहुआन शुई की आंखें ऊपर चमक रही थीं, एक असामान्य चमक के साथ वह खुशी की चमक उसने अपनी बेटी में पहले कभी नहीं देखी थी। क्या यह मेरा छोटा भाई है? उसका शर्मीला चेहरा बस बहुत प्यारा है। सुहुआन शुई की आंखों में हजारों सितारों जैसा प्रकाश था। सच कहूं तो सामाजिक बातचीत का गहरा डर होने के कारण जब भी वह किसी अजनबी से मिलती है, वह हमेशा खुद को छोटा और हीन महसूस करती है। लेकिन ये देखकर कि सुयू बिल्कुल उसके जैसा निकला, वह भावना तुरंत एक बंधन में बदल गई, जैसे दो समान आत्माएं। ये बच्चा, मैं तुम्हें सलाम करता हूं। सुजियांगो मुड़कर मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखा। मैंने इशारा किया ना। अगर वह अपने कमरे में वापस चली गई तो कौन जानता है कि मैं उसे फिर कब देख पाऊंगा। है हुआन शुई, पिताजी अभी कुछ काम में व्यस्त हैं। क्या तुम सुयू को घर के बारे में दिखा सकती हो ताकि वह वहां आदी हो जाए? ये प्रस्ताव सुनकर सुहुआन शुई एक पल के लिए हिचकी, क्योंकि उसकी सामाजिक फोबिया की स्थिति के साथ अकेले साथ रहना तो दूर, केवल आमने सामने खड़े होकर छोटा असहाय सा हाथ चुपके से पिताजी की शर्ट खींच रहा था। अगर तुम नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। नुनासुयू की आवाज कांप रही थी, जिसमें सामाजिक फोबिया की शर्मिलापन भरी थी, जो सीधे सुहुआन शुई के कानों तक पहुंची। इससे उसके अंदर एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक भावना जाग उठी। वह बस भाग कर सुयू के पास जाना चाहती थी, उसे गले लगाना और आराम देना चाहती थी। सुहुआन शुई की आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक आई, जैसे उसने मन बना लिया हो, और उसने कहा, कोई समस्या नहीं, मैं छोटे भाई सुयू को घर के वातावरण से परिचित कराऊंगी। वह वास्तव में सहमत हो गई। सु जियांगो एक पल के लिए ठिठक गया, अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा था। तुम क्या सोच रहे हो बूढ़े आदमी? जल्दी जाओ होकर तीसरे पहिए की तरह मत बनो। पीछे से सुयू की आवाज ने सुजियांगो को होश में लाया। वह फिर खुशी खुशी चल पड़ा, चलते हुए आदेश देते हुए, फिर तुम दोनों अच्छा तालमेल बनाना, ठीक है? मुख्य दरवाजा अभी बंद हुआ था और विशाल बैठक कक्ष में अब केवल 2 लोग थे, सुहुआन शुई और मैं। सुहुआन शुई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थी, उसके हाथ अनायास ही पी। मैं कितना बेकार हूं, मैं स्पष्ट रूप से बड़ी बहन हूं, फिर भी मैं अपने भाई से बात करने का सरल काम भी नहीं कर पा रही हूं। मैंने पहल की और आगे बढ़ा। नुना, पहले के लिए बहुत धन्यवाद। उसके कान में यह शब्द सुनकर उसका चेहरा अनायास ही लाल हो गया। कोई बात नहीं, ये क्या बहन को करना चाहिए। तुम मुझे आराम देने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूं। मैंने बिना उसे सोचने का मौका दिए मैंने आगे कहा, अगर तुम मुझे घर दिखाना नहीं चाहती हो तो बस मुझे नजरअंदाज कर तो चिंता मत करो, मैं पिताजी को नहीं बताऊंगा। सुहुआन शुई तुरंत घबराई,
नहीं जानती थी क्या करे, वह मजबूर थी कि साफ साफ समझाए, लेकिन उसकी बोली इतनी असहज थी कि वह नहीं जानती थी कहाँ से शुरू करे। हालांकि मेरी प्रस्तुति यहीं खत्म नहीं हुई। कोई बात उन 10 से अधिक वर्षों में जो बाहर भटकते हुए गुजरे, उसे कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। फिर भी मैं इतना निर्दयी था कि उसे ठुकराने के बारे में सोचता। इसके लिए मैं मरने लायक हूं। सुहुआन शुई के मन में अनंत पछतावे और सहानुभूति की लहर दौड़ी। उसने अचानक दृढ़ कदम बढ़ाया और फिर मेरे हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में स्नेह के आंसू चमकने लगे। डरो मत छोटे भाई, अब से तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ेगा, हम अब परिवार हैं। सुहुआन शुई केवल अपनी बोलचाल की अकड़ पर गुस्सा थी। स्पष्ट रूप से उसके दिल में 10,000 शब्द थे जो वह कहना चाहती थी, लेकिन जब वे उसके होठों तक पहुंचे तो वे इन कुछ छोटे वाक्यों में बदल गए। इस क्षण मैंने लगभग अंदर से जोर से हंस दिया। लगता है योजना बहुत अच्छी तरह से चल रही है। सच में एक मासूम लड़की जो दुनिया नहीं देखी। कुछ शब्द ही उसे पूरी तरह से सतर्कता छोड़ने के लिए काफी थे। माहौल को उपयुक्त पाकर मैंने भावुक होने का नाटक किया और अपनी आंखों के कोनों से काल्पनिक आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। उत्साह से भरे कांपते स्वर में मैंने कहा, अभी जो हुआ उसके बाद सुहुआन शुई का सुयू के प्रति रवैया स्पष्ट रूप से बहुत करीब हो गया था। उसकी बात करने का तरीका अब पहले जितना सीमित नहीं था। उसने ये देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया कि सुयू सहमत है या नहीं, बल्कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया और सीधे हवेली के परिसर की ओर चल पड़ी। अगले कई घंटों के दौरान सुहुआन शुई ने मुझे इस विशाल हवेली के हर उसी समय उसकी जेब में फोन अचानक जोर से कंपन करने लगा। उसने इसे देखना शुरू किया। पता चला कि बहनों के समूह चैट के संदेश थे। हालांकि वे सभी दावा करते थे कि वे घर नहीं आ रहे हैं, असल में हर कोई बेहद उत्सुक था कि यह नया आए हुए छोटा भाई वास्तव में कैसा है। हे चौथी बहन, इतनी चुप क्यों हो? तो यह छोटा भाई कैसा है? क्या वह देखने में अच्छा है? सवालों की बौछार देखते हुए सुहुआन शुई ने सुयू की ओर देखा, जो आसपास देखने में मग्न था। उस समय दूर से सूर्यास्त की चमक के नीचे मेरे चेहरे का प्रोफाइल बेहद आकर्षक दिख रहा था। सुहुआन शुई ने जल्दी से अपनी कैमरा ऐप खोली। क्लिक, वह सुंदर तस्वीर अब उसके फोन के एल्बम में सुरक्षित थी। आवाज सुनकर मैंने सिर घुमाया। मैंने सुहुआन शुई को फोन छिपाते हुए देखा। वह माफ करना, बस तुम अभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मैं चुपके से एक तस्वीर लेना नहीं रोक पाया। मैंने हल्की मुस्कान दी। तुम मेरी बहन हो। भविष्य में अगर तुम तस्वीर लेना चाहो तो मुझे बताना। सुहुआन शुई हैरान थी। हाँ, सुयू मेरा छोटा भाई है क्या? इसका मतलब है कि मैं जितनी चाहूं उतनी तस्वीरें ले सकती हूं। यह सोचते हुए सुहुआन शुई खुद को बेहद उत्साहित पाई। उसने हल्के से होंठ सिकोड़े। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उत्सुकता से मेरी ओर देख रही थी। फिर, क्या मैं एक और ले सकती हूं? बिल्कुल ले सकती हो, बहुत जल्दी। सुयू के उत्साही सहयोग से सुहुआन शुई के एल्बम में तस्वीरों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि उसने सभी को समूह चैट में नहीं भेजा, उसने केवल एक यादोत। क्या यह सच में हमारा छोटा भाई है? ओह भगवान, वह कितना दिल को छू लेने वाला प्यारा है। मैं क्या करूं? मैं बस उसे अपनी बाहों में लेना और प्यार करना चाहता हूं। यह दृश्य आजकल के ज्यादातर आइडल से कहीं बेहतर है। मुझे इस आदमी की सारी जानकारी 3 मिनट में चाहिए। हालांकि उसी समय एक अन्य समूह सदस्य के चेहरे पर पूरी तरह विपरीत अभिव्यक्ति दिखाई दी। बुकिंगहान ने बिना पलक झपकाए तस्वीर को घूरा। लंबे समय तक वह चुप रही, कुछ नहीं कहा। अंत में खुद को रोक न सककर उसने एक संदेश टाइप किया, चौथी बहन, मुझे पूछने दो, हमारे छोटे भाई का नाम क्या है? सुहुआन शुई अपनी गर्व में मग्न इस संदेश को देखकर जल्दी से जवाब दिया, उसका नाम सुयू है। तुम्हें कैसा लगता है? यह अच्छा नाम है ना? सुयू, यह वास्तव एक अलौकिक जादुई एहसास अचानक उसके पूरे शरीर में फैल गया। स्पष्ट रूप से कल ही वह एक अनाथ था जो स्कूल में सहायता प्राप्त करता था। आज अचानक वह सुकिंगहान का असली भाई कैसे बन गया? खुशी और चिढ़ एक साथ उसके दिल में उमड़ आई। खुशी इसलिए कि सुयू उसका भाई निकला। उनका बंधन अब पहले से भी अधिक मजबूत था। लेकिन समस्या यह थी कि सुयू उसका असली भाई था क्या? अनुत्तरित सवालों से भरे मन के साथ सुकिंगहान ने एक पल सोचा और तुरंत फैसला किया, अब घर जाना होगा। छोटे भाई सुयू, क्या तुम भूखे हो? रसोई में कुछ नाश्ता है, नुना तुम्हारे लिए कुछ लेकर आएगी। ठीक है। हॉल में सुहुआन शुई मेरे बगल में बैठी थी, लगातार मेरी चिंता करती और फुसफुसाती रही। जैसे ही वह उठने वाली थी, मैंने उसे रोका और कहा, जरूरत नहीं। सुहुआन शुई अचानक ठिठकी। उसके चेहरे पर भ्रम की झलक आई। मतलब हम लिविंग रूम में खाना खाएंगे? मैंने पुष्टि की, हाँ, पिताजी के साथ भी हमारा पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होगा। लेकिन
सुहुआन शुई काफी हिचकिचाई है, इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहती थी, बल्कि पिताजी के साथ बैठने का विचार ही उसकी सामाजिक चिंता को उकसाता था और वह पीछे हटना चाहती थी। मैं बेशक उसकी मानसिकता को पूरी तरह समझता था। इसे देखकर मैंने नरम आह भरी, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, आखिरकार मैं तो बाहर वाला हूं नहीं। ऐसा नहीं है, सुहुआन शुई ने जल्दी से हाथ हिलाकर समझाया। मैं बस पिताजी से थोड़ी डरती हूं। सुहुआन शुई ने असली कारण फुसफुसाया। तो क्या तुम इस बार मेरे लिए कर सकती हो? मैंने सबसे कोमल स्वर में उसे मनाया। इसके अलावा तुम शायद हमेशा इसी तरह नहीं रहना चाहती है ना? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी पिताजी से बचते हुए बिताओगी? और डरो मत, मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। मैंने धीरे से सुहुआन शुई का पतला हाथ पकड़ा। वह हल्का सा सिहर गई। फिर उसके चेहरे पर फिर से शर्मीली लालिमा आई। छोटे भाई सुयू का हाथ कितना गर्म है। जैसे ही मैं एक पल में मुझे ऐसा लगा जैसे आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया हो। कितनी भव्यता आने वाले को देखकर सुहुआन शुई खुशी से हाथ हिलाई। सुकिंगहान ने अभिवादन की परवाह नहीं की, बल्कि मेरी ओर तीव्र नजरें जमाई। उसने 2 कदम आगे बढ़े और बेरंग आवाज में ठंडे स्वर में पूछा, क्या मैं तुम्हें जूनियर कहूं या छोटे भाई? ये कहने के बाद सुहुआन शुई पहले भ्रम एक ही स्कूल जाते हैं नुना किंगहान, मेरी सीनियर है, मैंने नरम स्वर में समझाया। तो ऐसा है? सुहुआन शुई की आवाज अचानक थोड़ी उदास लगने लगी। उसने सोचा था कि वह 5 बहनों में सबसे पहले सुयू के साथ करीबी रिश्ता बनाएगी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी छोटी बहन उसे पहले से जानती है। नुना, मेरे सुयू के साथ कुछ निजी काम है, कृपया एक पल के लिए। सुहुआन शुई की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना सुकिंगहान ने निर्णायक रूप से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर खींच लिया। बताओ, असल में क्या हो रहा है? सुकिंगहान की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, फिर भी उसमें चिंता की एक हल्की झलक थी। यह कहना कि वह गुस्से में नहीं थी झूठ होगा सुयू, और वह पहले से ही काफी करीब थे। उसने इस महत्वपूर्ण बात के बारे में एक शब्द, सौभाग्य से मैंने इसकी उम्मीद की थी, और एक जवाब तैयार किया था। सुबह के घटनाक्रम का संक्षेप में वर्णन करने के बाद मैंने बताया कि मैंने उसे क्यों नहीं सूचित किया। पिताजी हमारे रिश्ते के बारे में पहले से जानते हैं। उन्होंने कहा कि वे तुम्हारे घर आने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें एक सरप्राइज दे सके। क्या यह सच है? जवाब सुनकर सुकिंगहान को कुछ राहत मिली तो मैंने सिर खुजलाया, चेहरे पर पछतावे के भाव के साथ। चिंता मत करो, मैं इतना छोटा मन का नहीं हूं। सुकिंगहान ने इसे ठुकरा दिया। ये देखकर कि गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो गई, मेरा मन नए विचारों को जन्म देने लगा। उसे रात के खाने के लिए रोकना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना? मैंने मन बना लिया और कहा, है नुना, वैसे भी अब जब हम परिवार हैं, क्या तुम आज? सुकिंगहान के होठों पर एक संकेतपूर्ण मुस्कान आई। मैं नहीं कर सकती, मेरी आज रात कक्षा है, खाने के बाद जाना देर नहीं होगा, मैंने जल्दी से कहा। सुकिंगहान ने मुझे छेड़ते हुए देखा। लगता है तुम सच में मेरे साथ डिनर करना चाहते हो? पसीने तुरंत मेरे माथे पर आ गए। सच में एक डरावनी महिला? क्या उसकी नजर इतनी तेज है? यह देखकर सुकिंगहान ने आगे कहा, तो फिर ऐसा करते हैं, यह तुम्हारे स्कूल के गेट पर कल दोपहर को इंतजार करेगा। मैं हैरान रह गया, बस इतना। मुझे लगा मेरा अभिनय पकड़ा गया। क्या यह ठीक नहीं है? सुकिंगहान ने मेरी चुप्पी देखकर हल्का सा भौहें चढ़ाई। हाँ बिल्कुल। जाते ही मैं सुजियांगो को खोजने गया, जो बगीचे में छुपा हुआ था, ताकि काम की प्रगति की रिपोर्ट दे सकूं। उसकी हालत देखकर, जो घास और फूलों से ढका था, मैं हंसी रोक नहीं पाया। यह आदमी स्पष्ट रूप से सुकिंगहान से बहुत बात करना चाहता था, लेकिन अंत में वह बोल ही नहीं पाया। सच कहूं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सिर्फ आधे दिन में तुमने हुआन शुई। मैंने धीरे से दस्तक दी। सुहुआन शुई की नरम आवाज अंदर से जल्दी आई। कौन है? नुना, मैं हूं तुम्हारा छोटा भाई। छोटा भाई सुयू। अंदर से आवाज अचानक बहुत तेज हो गई। तुरंत सुहुआन शुई ने अपना छोटा सिर दरवाजे से बाहर निकाला। मुझे देखते ही उसका चेहरा चांद की तरह चमक उठा। सुयू, जल्दी अंदर आओ। सुहुआन शुई के बुलावे पर यह भी पहली बार था जब मैं किसी लड़की के निजी। सुहुआन शुई ने आत्मविश्वास से अपना सीना थपथ पाया। पूरे दोपहर की बातचीत के बाद सुयू का नाम अब उसके दिल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता था। वह बिल्कुल भी अपने छोटे भाई को अपने अस्तव्यस्त या लापरवाह हिस्से नहीं दिखाना चाहती थी। यह सुनकर मैंने कमरे का जायजा लिया। मुझे मानना होगा कि यह पूरी तरह से मेरी कल्पना के अनुरूप था, एक युवा कन्या के कम। नुना, मैं वास्तव में तुमसे पूछने आया हूं कि क्या तुम डिनर के लिए नीचे आओगी? देर हो रही है मालिक, मेरा मतलब पिताजी नीचे हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुहुआन शुई की नजर अचानक टालमटोल हो गई। भले ही उसने सुयू से इतनी दृढ़ता से वादा किया था, लेकिन वास्तविक स्थिति का सामना करते हुए
उसके पास आगे बढ़ने का साहस नहीं था। मत डरो नुना हुआन शुई, मैं यहाँ हूँ। छोटे भाई सुयू सुहुआन शुई अचानक भागी और मुझे कसकर गले लगा लिया, अपना सिर मेरे सीने में दबा दिया और कई बार रगड़ा। कोमलता और हल्की खुशबू महसूस करते हुए मेरा पूरा शरीर आश्चर्य से जम गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुहुआन शुई इतनी सक्रिय हो सकती है। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, मैं तो एक लड़का हूं। मैंने दिल की धड़कन को शांत करने के लिए नुना हुआन शुई, उह, शायद हमें थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहिए। सुहुआन शुई अचानक रुक गई। तुरंत उसकी आंखें भरी हुई हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने हाथ हिलाए और समझाया, नुना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि एक लड़के और लड़की के बीच कुछ सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन भाई बहन के बीच क्या ये ऐसा? सुहुआन शुई के आंसू उस वजह से नहीं रुके, इसके विपरीत वे पहले से भी तेज बहने लगे। मैं अचानक पूरी तरह से फंसा हुआ महसूस करने लगा। सच है कि अगर हम असली भाई बहन होते तो इतना करीब गले लगना पूरी तरह सामान्य होता, लेकिन समस्या यह थी कि हमारे बीच कोई रक्त संबंध नहीं था। अगर सु जियांगो इसे देखता तो निश्चित रूप से वह सोचता कि मैं उसके बेटी के साथ। नुना हुआन शुई, मुझे माफ कर दो, बस मैं अभी अपनी नई भूमिका में पूरी तरह से नहीं ढल पाया हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। हाँ, यही मेरा फैसला था कि मैं एक कदम आगे बढ़ूं और उसे कसकर गले लगाऊं। इतना ही नहीं, मैंने धीरे से उसका सिर भी थपथपाया। मैंने सोच लिया है, अगर मैं दूरी बनाता रहूंगा और शर्मीला रहूंगा तो मैं समस्या को कभी सही से हल नहीं कर पाऊंगा। उन्हें बदलने के लिए मुझे पहले पूरी तरह से इस भूमिका में खुद को डुबोना होगा। जहां तक सुजियांगो का सवाल है, मुझे विश्वास है कि मेरे पास एक संतोषजनक स्पष्टीकरण होगा। यह सोचते हुए मैंने सुहुआन शुई को और ज्यादा कसकर गले लगाया, उसके शरीर से निकलती गर्माहट महसूस करते हुए। सुहुआन शुई के आंसू अचानक रुक गए। मुझे एक बात माननी होगी, असर उम्मीद से बहुत। वान शुई, उसका सिर अभी भी मेरे सीने में दबा हुआ था, धीरे से फुसफुसाई, बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करती। नुना, वे शब्द सुनकर सुहुआन शुई आखिरकार सचमुच शांति महसूस करने लगी। गर्माहट महसूस करते हुए उसने फुसफुसाया, तो ये बहुत अच्छा है। सुहुआन शुई को सांत्वना देने के बाद मैं पहले के मुख्य मुद्दे पर वापस आया। चलो, अब हमें नीचे जाकर खाना है। लेकिन क्या हमें सचमुच पिताजी के साथ ही उसी मेज पर बैठना होगा? ये सुनते ही सुहुआन शुई फिर से हकलाने लगी। हाँ, क्या हमने आज दोपहर ये तय नहीं किया था? क्या मैं कपड़े बदलूं? जो मैं पहन रहा हूं क्या बहुत सामान्य है? सुहुआन शुई बड़ी चिंता के साथ मुझे देख रही थी। मैंने उसका रेशमी बाल सहलाया। हम तो परिवार के साथ खाना खा रहे हैं। अगर हम बहुत इतना गहराई से समझता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसे माहौल में रहना पड़ा जहां उसे जीवित रहने के लिए हमेशा दूसरों के चेहरे पढ़ने पड़ते थे? कितना सचमुच दयनीय! सुहुआन शुई का दिल सुयू के प्रति दया और सहानुभूति से भर गया। चलो नीचे चलते हैं। विशाल भव्य हॉल के पहले तल पर दर्जनों नौकचाकर व्यस्त थे। रसोई और बैठक कक्ष के पूरी मेहनत से मेज पर दावत सजा रहे थे। मैंने तेजी से आसपास देखा और मेरी नजरों के सामने पहले से ही 10 से अधिक लोग थे। क्या यह सच में सबसे अमीर आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी है? इस स्तर की विलासिता तो प्राचीन सम्राट के लिए भी उपयुक्त है। पिताजी, हम आ गए। जैसे ही मैं पास आया, मैंने सुजियांगो को पुकारा, जो मेज के सिर पर बैठा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। पिताजी, रुको, नहीं, मेरा मतलब है, अब जब तुम दोनों यहां हो तो चलो खाना खाते हैं। सुजियांगो के बेहद कठोर और घबराए हुए जवाब को देखकर मेरे होंठ हिले। क्या वह सब कुछ याद रखने के लिए ये सब बड़बड़ा रहा था? मैंने सिर हिलाया और धीरे से सुहुआन शुई की शर्ट के किनारे को खींचा। उसने संकेत समझा और धीरे से सुजियांगो से कहा, पिता, केवल वह एक शब्द कहने से उन्हें बस खाना मत उठाओ और बात करो। नहीं, मेरा मतलब है, सिर्फ सादा चावल मत खाओ, कुछ साइड डिश भी लो मेज पर। सुजियांगो ने अपनी तैयार की हुई पंक्तियों को हकलाते हुए कहा। उसकी आंखें बार बार मेरी ओर देख रही थीं। वह स्पष्ट रूप से एक निराशाजनक एसओएस भेज रहा था। मैं अंदर से आह भरी सच कहूं तो समझ नहीं पाया वह आम तौर पर एक संयत आदमी होता है। उन्हें, पिताजी, वह लॉबस्टर प्लेटर थोड़ा दूर है, क्या आप एक छील देंगे? मैंने दूर एक शानदार चांदी की प्लेट पर रखे विशाल लॉबस्टर की ओर इशारा किया। ऐसी विलासिता की वस्तु जिसकी कीमत सैकड़ों या हजारों युआन होती है, मैं गरीब इंसान इसे कभी खरीद नहीं सकता। लेकिन चूंकि मौका था, मैं इसे पूरी तरह से एंजॉय करने वाला था। सुजियांगो एक पल के लिए ठिठका, फिर तुरंत होश में, और जैसे ही वह शुरू करने वाला था, उसने सुहुआन शुई की धीमी आवाज सुनी। उन्हें, पिता, मुझे समुद्री भोजन पसंद नहीं है। सुजियांगो का हाथ बीच में जम गया और माहौल अचानक बेहद असहज हो गया। उसने मुझ पर घबराई हुई नजर डाली। उसकी आंखें चिल्ला रही थीं,
मुझे बचाओ, उच्च और शक्तिशाली अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को भूल जाओ जब अपनी बेटियों को संभालने की बात आती है। हुआन शुई का पहला स्वाभाविक जवाब था मना करना। हालांकि जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा निर्णय लिया है। अगर वह अपने पिता से बात करने के लिए भी हिम्मत नहीं कर सकती, तो भविष्य में वह अपने छोटे भाई की कैसे रक्षा करेगी। उस सोच पर सुहुआन शुई की नजर थोड़ी दृढ़ हो गई, उसके होंठ हल्के से कांपे और उसने शांत बीप बीप तो शानदार है। सुजियांगो ने तेजी से मेज को देखा और तेजी से केंद्र में रखे बीप प्लेटर को चुना। लो, बहुत सारा है मेरे बच्चे। एक हाथ में प्लेट और दूसरे में चॉपस्टिक्स पकड़े हुए सुजियांगो ने बीप सुहुआन शुई के कटोरे में डालना शुरू किया। बहुत खुश था, उसकी बेटी का उसे ना कहना दुर्लभ था, इसलिए उसने इसका पूरा लाभ उठाया। हालांकि सुहुआन शुई ने आखिरकार 3 सेकंड की चुप्पी के बाद वह बोल पड़ी, पिता, मेरे लिए इतना काफी है, मेरा भी भाई है। सुजियांगो ने पहले प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि उसने सुहुआन शुई की नजर का पीछा नहीं किया और मेरी ओर देखा। सही है, सही है, मैं लगभग भूल ही गया था। सुजियांगो ने अपना माथा थपथ पाया, अपने नकली बेटे को याद करते हुए, और जल्दी से बाकी प्लेटर मुझे परोस दिया। सुहुआन शुई का चेहरा थोड़ा नरम हुआ और वह उठकर अपने पिता को परोसने के लिए तैयार हो। सुहुआन शुई ने गहरी सांस ली, थोड़ी नर्वसनेस के साथ बोली। सुजियांगो सचमुच हैरान था, यह बेटी जो हमेशा इतनी शांत और दूरदर्शी रहती थी, आज उसने उसकी दयालुता स्वीकार की और यहां तक कही चीनेक्षर रूप से उसे खाना परोसा है। भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूं? सुजियांगो पूरी तरह से स्तब्ध था। चाहे मैंने कितने भी संकेत दिए, वह ज्यों का त्यों खड़ा था। इसे देखकर सुहुआन शुई थोड़ी चिंतित हो गई और उसने सुजियांगो से अपना सवाल दोहराया। इस बार सुजियांगो ने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, लेकिन यह थोड़ा अतिशयोक्ति थी। उसका मुंह एक विशाल मुस्कान में फैल गया और फिर धड़ाम वह वहीं बेहोश हो गया। उस शाम स्नान के बाद मैं बालकनी पर खड़ा था ताकि मेरा बाल सूख जाए। उस दोपहर को याद करते हुए मैं अनायास ही 100 मिलियन युआन प्रति वर्ष, तो क्या 2 साल में 200 मिलियन नहीं होंगे? मेरे मानक इतने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन अगर मैं इसे 2 साल तक बनाए रख सकता हूं, तो ग्रेजुएशन तक मैं पूरी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर लूंगा। सोच में डूबा, मैंने पीछे कदमों की आवाज सुनी। मुड़कर देखा, सुहुआन शुई एक ढीली नाइट गाउन पहने थी। उसके गीले बाल देखकर वह साफ था कि उसने अभी अभी स्नान किया था। बहन हुआन शुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अभी अभी नहाई हूँ और थोड़ी सैर करना चाहती थी, सुहुआन शुई ने जवाब दिया। उसकी आंखें मेरी ओर नहीं देख रही थीं, क्योंकि यह साफ झूठ था। वह खास तौर पर केवल आधे दिन साथ बिताने के बाद यह प्यारा और व्यवहार्य छोटा भाई पहले ही उसके दिल में एक महत्वपूर्ण जगह बना चुका था। इतना कि अगर वह सुयू को न देखे तो वह अजीब तरह से बेचैन महसूस करती थी। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन हुआन शुई, अगर तुम्हारे कारण नहीं होता तो मैं इस नए घर में इतनी जल्दी समायोजित नहीं हो पाता। मैंने उसकी असामान्य व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया और बस मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। कोई बात नहीं, वास्तव में यह क्या बहन को करना चाहिए। हालांकि उसने यह कहा, सुहुआन शुई के होठों पर अनायास ही एक हल्की मुस्कान खेल गई। स्पष्ट रूप से वह सुयू की प्रशंसा से बहुत खुश थी। पहले के खाने के लिए भी धन्यवाद। मैंने सुना है कि पिताजी बहुत लंबे समय से इतने खुश नहीं थे। मैंने अपनी प्राथमिक मिशन को नहीं भुलाया। अगर मैं इस गति का उपयोग और आगे बढ़ने के लिए कर सकूं और उन्हें उनके पुराने विवाद साफ करने में मदद कर सकूं, तो क्या यह एक अद्भुत परिणाम नहीं होगा? हालांकि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सुहुआन शुई उस मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। इसके बजाय उसने पूछा, ले, क्या तुम्हें अपने पिताजी की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है? तुम मुझसे ऐसा क्यों पूछ रही हो? हालांकि मैं अंदर से शिकायत कर रहा था, तब भी मैं उस समय नहीं समझ पाया कि वह मुझे विशेष पसंद क्यों कर रही थी। सोच रहा था कि यह केवल सामान्य भाई बहन का व्यवहार है, इसलिए मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं खुश हूं, यह अच्छा है। सुहुआन शुई के चेहरे पर एक चमकदार चांद जैसी मुस्कान। ओह, वैसे मैंने सुना है कि परिवार में और बहनें भी हैं, वे आज यहाँ क्यों नहीं थी? मैंने छुपी जिज्ञासा के साथ पूछा। चूंकि सुजियांगो ने उन्हें खाने के लिए बुलाया था और कोई नहीं आया, यह स्पष्ट था कि इस परिवार में पिता बेटी के रिश्ते बहुत खराब हैं। इसलिए मैंने सबसे आसान लक्ष्य सुहुआन शुई से शुरू करने का फैसला किया ताकि और जानकारी जुटा सकूं। कृपया उन्हें दोष मत देना, इसके कारण है, सुहुआन शुई ने जल्दी से समझाया। वह नहीं चाहती थी कि सुयू को यह लगे कि पूरा परिवार उसे अलग थलग कर रहा है।
ये तुम्हारी गलती नहीं है, केवल हमारा पिताजी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए, हमारे छोटे भाई सुयू के लिए, अन्य बहनें वास्तव में तुम्हें काफी पसंद करती हैं अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। समूह में संदेश देखते हुए मैं जान गया कि सुहुआन शुई झूठ नहीं बोल रही थी। इन बहनों का मेरे प्रति रवैया वास्तव में बहुत मित्रवत था। हालांकि ज्यादातर शायद मेरी सुंदरता के कारण था, लेकिन अरे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतना सुंदर होने से रोक नहीं सकता। तो उनकी व्यक्तिगतताएं कैसी हैं? क्या तुम मुझे उनके बारे में और बता सकती हो? मैंने सीधे दूसरे बहनों के बारे। सुबह की धूप बिस्तर पर पड़ रही थी जब मैंने अपनी आंखें खोली। मेरे सामने का कमरा अब एक गीली तंग किराए के कमरे की जगह शहर के दिल में स्थित एक हवेली का अतिथि कक्ष था। हालांकि एक असली बेटी जैसे सुहुआन शुई की तुलना में मेरा कमरा कुछ खास नहीं था। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट था। आखिरकार यहाँ किराया मुफ्त है। जल्दी उठने की आदत होने के कारण मैं जल्दी बिस्तर से। कल के हमारे संवाद के आधार पर मुझे सुहुआन शुई की व्यक्तिगतता की एक बुनियादी समझ हो गई थी। दयालु, थोड़ी सामाजिक चिंता वाली और कुछ हद तक मासूम और भोली। कुल मिलाकर मुझे ये बड़ी बहन काफी पसंद आई। अगर संभव हो तो मैं वास्तव में चाहता था कि जाने से पहले मैं सुहुआन शुई को उसकी सामाजिक चिंता पर काबू पाने में मदद कर सकूं। इसलिए मैंने सोचा कि सुहुआन शु। तभी पीछे से बटलर की आवाज आई, युवा स्वामी, दस्तक देने की जरूरत नहीं है। मिस हुआन शुई रात की उल्लू है, इस समय जाग नहीं रही हैं। कृपया पहले नाश्ते के लिए नीचे आए। मालिक ने जाने से पहले आदेश दिया था, अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो मैं आपको ड्राइव करूंगा। यह बूढ़ा आदमी आश्चर्यजनक रूप से विचारशील है। मैंने मन ही मन सिर हिलाया और उसका अनुसरण किया। ओह, और इसके साथ बटलर की आंखों में सुयू के लिए स्पष्ट प्रशंसा दिखी। तब से जब से सुयू आया है, मालिक ने एक महीने में एक दिन से ज्यादा हंसी देखी है। यहां तक कि चौथी मिस ने भी खुलना शुरू कर दिया है। किसी को भी मानना पड़ेगा, इस युवक में वास्तव में प्रतिभा है। मेज पर बैठकर अपना भोजन खत्म करते हुए मैंने अपने पेट को थपथ पाया और अनायास ही आह भरी। आखिरकार, लेकिन जैसे ही मैं बोलना खत्म कर रहा था, मैंने दरवाजे पर तेज कदमों की आवाज सुनी, साथ ही शराब की तीव्र गंध भी। धिक्कार है, क्या वे सोचते हैं कि मेरी सहनशक्ति कोई मजाक है? क्या वे बूढ़ी औरतें मुझे मेज के नीचे पी सकते हैं? सपनों में भी नहीं। नए आने वाले की भाषा भद्दी थी, लेकिन उसकी आवाज बेहद मधुर थी। मैंने मुड़कर देखा और दरवाजे पर एक सुंदर महिला को देखा जो अस्थिर कदमों से नाच रही थी, खुद से बड़बड़ा रही थी जैसे वह घर में घुस रही हो। वह सुपरिवार की तीसरी मिस सुवोकिंग थी। मैंने उसे तुरंत पहचान लिया, न केवल उन फाइलों से जिन्हें मैंने पढ़ा था, बल्कि क्योंकि यह तीसरी मिस मनोरंजन उद्योग में बेहद प्रसिद्ध थी। 16 साल की उम्र में शोबिज में आई। 18 उसे अभी की सबसे बड़ी सुपरस्टार कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी वर्षों के बावजूद वह कभी भी किसी भी घोटाले में नहीं फंसी। वह कीचड़ वाले तालाब में एक शुद्ध कमल की तरह थी। ओह, लेकिन कल रात सुहुआन शुई ने मुझे उसके एक और पहलू के बारे में भी बताया। सुहुआन शुई के ग्लैमरस जीवन के पीछे अंतहीन साजिशें और पीठ पीछे वार होते थे। मेरे बगल में बटलर जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। तीसरी मिस, तुम फिर से इतनी नशे में कैसे हो गई? वह हस्तक्षेप करने वाला था, लेकिन मैंने उसे रोका। मुझे उसे संभालने दो। बटलर रुका, चौंक गया, मना करने वाला था, लेकिन मेरी दृढ़ नजर देखकर वह केवल सहमति में सिर हिला सका। मैं जल्दी से आगे बढ़ा। बनाने के लिए अवसर चाहिए, और ऐसा एक उत्तम अवसर मेरे सामने था। मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। जैसे ही मैं सुवोकिंग के पास पहुंचा, शराब की तीव्र गंध मुझे और अधिक मारने लगी। उसकी लड़खड़ाती आकृति देखकर मैंने स्वाभाविक रूप से उसका हाथ अपने कंधे पर रखा ताकि उसे सहारा दे सकूं, लेकिन सुवोकिंग ने इस इशारे का थोड़ा विरोध किया। अपनी नौकरानियों से भी दूरी बनाए रखती थी, इसलिए जब उसे किसी का आना महसूस हुआ तो सुवोकिंग ने सबसे पहले भौहें तानी। हालांकि जब उसने स्पष्ट रूप से देखा कि यह कौन है, तो उसका चेहरा अचानक काफी दिलचस्प हो गया। कितनी प्यारी, तुम हमारे नए छोटे भाई हो, है ना? शराब से लिबासित उसका सुंदर चेहरा उठाते हुए सुवोकिंग ने सुयू को देखा और मुस्कुराया। मैं सच में असमंजस में था। यह बहन बिल्कुल भी उस सुवोकिंग जैसी नहीं थी जिसे मैंने फाइलों में पढ़ा था। क्या वह कोई गुप्त बदमाश है? उसी समय सबसे ज्यादा चौंकने वाला व्यक्ति बटलर था। वह सुपरिवार के लिए वर्षों से काम कर रहा था। वह जानता था कि सुवोकिंग शारीरिक संपर्क से कितनी नफरत करती है, उसकी सीमाओं को पूरी तरह समझता था। फिर भी पहली बार सुयू से मिलते हुए तीसरी मिस न केवल उसे ठुकराई नहीं, बल्कि वह सक्रिय रूप से उसे छेड़ रही थी। हे भगवान, क्या वह पागल हो रहा है या
तुम नशे में हो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लाता हूं ताकि तुम होश में आ सको। लिविंग रूम के सोफे पर बैठा मैंने सुवोंकिंग से कहा, जो मुझसे कसी हुई थी। मैं नहीं चाहती, मैं अभी तक नशे में नहीं हूं। सुवोंकिंग ने सिर हिलाया। उसके हाथ अभी भी मेरी गर्दन के चारों ओर बंद थे। जो भी नशे में होता है वो ऐसा ही कहता है। आओ, अच्छी बहन बनो और मेरी सुनो, ठीक है? तुम स्पष्ट रूप से मुझसे छोटे हो, तो तुम्हें नशे में लोगों की देखभाल करने का इतना अनुभव कैसे है? जब मैं अनाथालय में था, मुझे एक परिवार ने थोड़े समय के लिए गोद ले लिया था। तब पिता बहुत शराबी थे। वे सुबह घर आते थे और मैं हमेशा उन्हें होश में लाने वाला होता था। मैंने शांत स्वर में कहा, लेकिन इतना नरम कि सुवोंकिंग ने मेरे पास जमकर ठहरा। लगभग भूल चुकी थी कि पिछले 18 वर्षों में वह अनाथ के रूप में रहा था। सुवोंकिंग ने कुछ नहीं कहा। मुझे उसे लेटने दिया। थोड़ी देर में मैंने गर्म दूध का एक गिलास निकाला और उसे उसके होंठों के पास रखा, डरते हुए कि वह इसे गिरा देगी। मैंने उसे चम्मच से धीरे धीरे पिलाया। जब उसने गिलास खत्म किया तो मैं खड़ा हुआ और उसके ऊपर एक पतली कंबल डाल दिया। सब तैयार है, अब स्कूल चलते हैं। बटलर चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक सहानुभूति दिखाई दी। सुयू की दूसरों की देखभाल करने की कुशलता से यह स्पष्ट था कि उसने यह सैकड़ों, शायद हजारों बार किया था। और इतना कुशल होने का एकमात्र कारण यह था, उसे अपने अतीत में लगातार ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। वह झूठ नहीं बोल रहा था। यह अनजाने में बटलर की नजर मेरे प्रति काफी नरम हो गई और वह अकेला नहीं था। सोफे पर लेटी हुई सुवोंकिंग ने भी यह महसूस किया, भले ही वह नशे में दिख रही थी। सच तो यह था कि वह बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। उसने नशे की आड़ लेकर यह देखना चाहा था कि क्या सुयू वास्तव में उसकी बहन के दावे के अनुसार प्यारा है, और परिणाम उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था। लगता है, युवा स्वामी, यहां से स्कूल तक चलना अभी भी काफी है। कोई बात नहीं, मुझे यहां छोड़ देना काफी है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। मैंने हाथ हिलाया और कार से बाहर कूदा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेबैक में सवार होकर कैंपस? क्या मैं और भी बदनाम होना चाहता था? मैं हमेशा अपनी जगह को अच्छी तरह जानता था। आखिरकार मैं तो सिर्फ सुपरिवार का कर्मचारी हूं। अगर मैं सच में सुपरिवार के फायदे दिखाना शुरू कर दूंगा तो यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस नौकरी को किसी छोटी बात के लिए खोना नहीं चाहता था। वैसे भी मैं दिखावा करने वाला कभी नहीं था। वैसे भी मेरी स्कूल में प्रतिष्ठा पहले से ही काफी अच्छी थी। जब मैं व्याख्यान हॉल में प्रवेश किया तो सत्र शुरू होने वाला था। चूंकि यह एक बड़ा संयुक्त कक्षा था, इसलिए यहां आने वाले छात्र केवल दूसरे वर्ष के ही नहीं बल्कि उच्च वर्ष के भी थे। अगर मुझे सही याद है तो सुकिंगहान को भी आज यहां कक्षा लेनी थी। अचानक मैंने भीड़ भरे कमरे में एक अजीब खाली जगह देखी। वहां एक अकेली लड़की बैठी थी जिसकी कमर तक बाल थे। मैं हिचकिचा रहा था कि क्या उसे नमस्ते कहूं। तभी सुकिंगहान ने उसी समय अपना सिर मुड़ा, जैसे मेरी मौजूदगी का एहसास हो। हमारी आंखें मिली और मुझे एक लाजवाब असहजता हुई। उन्हें सुप्रभात, मैंने नरम स्वर में अभिवादन किया। यहां बैठो, किस बात का इंतजार कर रहे हो? सुकिंगहान ने भौं उठाई, ऐसा स्वर में जो मना करने की गुंजाइश न देता हो। हाँ, मैंने सहज रूप से सिर हिलाया। आमतौर पर अगर कोई लड़का सुकिंगहान के पास बैठता तो वह उसकी हड्डी को ठंडे नजरों से मार डालती, लेकिन आज उसका न है चीनीक्षर रूप से मुझे बुलाया। क्या यह मेरे भाई होने की वजह से था? मैंने सिर खुजलाया। मैं हमेशा सोचता था कि सुकिंगहान बिल्कुल अप्राप्य है। अब लगता है कि मैंने चीजों को ज्यादा सोच लिया। उसी समय कक्षा के सभी छात्र हमें भूत देखकर घूर रहे थे। सच कहूं, सुकिंगहान के व्यक्तित्व के बारे में सभी अच्छी तरह जानते थे, नहीं तो वे उसके आसपास इतनी बड़ी जगह क्यों छोड़ते? सुकिंगहान ने उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज किया। उसने एक बार जब से मैं उसके बगल में बैठा, सुकिंगहान ने एक शब्द भी नहीं कहा। यह चुप्पी मुझे थोड़ा तनाव में डाल रही थी। क्या सुकिंगहान इस तरीके से मुझे डरा रही थी? मैंने अपनी कल्पना को उड़ने दिया, लेकिन मुझे दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि सुकिंगहान की मूकता ने वास्तव में एक अविश्वसनीय दबावपूर्ण माहौल बनाया था। जानता था सुकिंगहान की चुप्पी किसी को डराने के लिए नहीं थी, बल्कि क्योंकि उसे नहीं पता था कि बातचीत कैसे शुरू करे। आखिरकार इन वर्षों में उसने शायद ही कभी विपरीत लिंग के किसी सदस्य से सामान्य बातचीत की हो। भले ही उसने कुछ समय के लिए सुयू के साथ काम किया था, उनकी बातचीत नगण्य थी और लगभग सभी बातें काम के चारों ओर घूमती थीं। इससे सुकिंगहान आखिरकार मेरी अपनी आवाज, जो झिझकते हुए पुकार रही थी, ने उसे वह धक्का दिया जिसकी उसे जरूरत थी। तुम्हें मेरे घर कैसा लगा कल? सुकिंगहान की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी टोन में
एक नर्वसनेस महसूस हुई। बिना ज्यादा सोचे मैंने बोलकर जवाब दिया, और बहनें मेरे प्रति बहुत दयालु थी, है ना? सुकिंगहान ने किसी अज्ञात कारण से तुरंत भौहें तानी। एक असहज भावना उसके अंदर उमड़ी, जैसे उसका पसंदीदा खिलौना किसी और ने छीन लिया हो। अच्छा है, अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता तो चौथी बहन से पूछ लेना, उसकी शर्मिंदगी तुम्हें धोखा ना दे। वह वास्तव में बहुत उत्साही है। इस बिंदु पर सुकिंगहान ने उस दृश्य, उस समय मेरी खुद को नीचा दिखाने वाली आवाज उसके कान में गूंजने लगी। नुना, क्या यह सच है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैंने देखा है कि तुम मुझसे बात करने की इच्छा नहीं रखती। कोई बात नहीं, सचमुच अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मुझे सीधा बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरी नरम आवाज, जिसमें असुरक्षा की झलक थी, सुकिंगहान को एक पल के लिए स्तब्ध कर गई। ये मेरी एक चाल थी, पीछे हटकर आगे बढ़ना, कमजोर बनकर जीतना, उसकी सहानुभूति और स्नेह जीतना। इन सुंदर रूपों की मदद से यह रणनीति हर बार असाधारण रूप से कारगर रही। यकीनन उन शब्दों को सुनकर सुकिंगहान का दिल नरम हो गया। अपने बगल में उस दयनीय युवक को देखकर उसकी सारी निराशा पूरी तरह गायब हो गई। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि सुयु अनाथ था। वह इतने सालों तक बिना घर के रहा और कल आखिरकार परिवार के साथ मिला, और फिर भी मैं इतनी छोटी बात पर परेशान हो रही हूँ। एक बड़ी बहन के रूप में मैंने उसे सचमुच धोखा दिया है। यह सोचते हुए सुकिंगहान का चेहरा नरम हो गया और उसने दुर्लभ कोमल स्वर में कहा, मैं तुमसे बिल्कुल नफरत नहीं करती, मैं बस थोड़ी लड़कों से बात करने में अच्छी नहीं हूं, इसलिए ऐसा है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम मुझसे नफरत नहीं करती। मैंने राहत की आह भरी। हाँ नुना, अगर तुम लड़कों से बात करना नहीं जानती तो तुम मुझसे ज्यादा बात करो। शायद अगर हम ज्यादा बात करेंगे तो तुम इसकी आदत डाल लोगी। सच कहूं, मेरी बातें बहुत हरे चाय की तरह लग रही थीं। खुद को भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी इन सुयु से उसे अधिक बात करने के लिए कहते हुए सुकिंगहान को असाधारण खुशी महसूस हुई। उसने अर्थपूर्ण ढंग से अपने होंठ मुड़े, मैं ऐसा करूंगी। कक्षाएं दोपहर में खत्म हुईं और वे दोनों भीड़ भरे लोगों के बीच स्कूल के गेट की ओर बढ़े। आसपास की नजरों को महसूस करते हुए कुछ आश्चर्यचकित, कुछ अफसोस जताते और कुछ जो उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे असली सिरदर्द होने लगा। पहले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब मेरी वर्तमान पहचान को देखते हुए सुकिंगहान के साथ स्कूल में दिखना निश्चित रूप से अधिक और अधिक बार होगा। अगर लोग कुछ अजीब देखते हैं और हमारे रिश्ते की जांच शुरू कर देते हैं तो यह सचमुच अजीब होगा। ध्यान रहे, भले ही सुकिंगहान की नजर में अगर मिशन के दौरान पता चल गया कि मैं सुपरिवार के असली बेटे का नकल कर रहा हूं, तो अनुबंध समाप्त होने के बाद क्या मुझे धोखेबाज का लेबल जीवन भर के लिए रखना होगा? लेकिन अगर मैं पकड़ा जाना नहीं चाहता तो मैं सुकिंगहान को कैसे राजी कर सकता हूं कि वह मेरी मदद करे? आखिरकार लंबे समय से खोए बेटे की भूमिका निभाते हुए सार्वजनिक न होना शक्य सोचा, उतना ही भ्रमित हो गया और मेरी चाल अनजाने में थोड़ी तेज हो गई। उसी समय सुकिंगहान, जो मेरे बगल में चल रही थी, ने मेरी असामान्य हरकत देखी। कुछ गलत है क्या? तुम किसी बात को लेकर चिंतित हो? सुकिंगहान ने पास आकर पूछा। मुझे लगता है कि कई लोग हमें देख रहे हैं। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार कहा, तो यही बात है सुकिंगहान। कार बुलाने के लिए क्या हमें कम से कम स्कूल के गेट तक नहीं जाना होगा? मैं एक पल के लिए ठिठका। मुझे याद नहीं था कि कोई टैक्सी कंपनी स्कूल के अंदर तक ड्राइव करने की अनुमति देती है। मैं सुकिंगहान को याद दिलाने वाला था कि तभी मैंने उसे सीधे किसी के पास जाते देखा। वह व्यक्ति, क्या वह अकादमिक मामलों का डीन है? क्योंकि मुझे अक्सर गरीब छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना पड़ता था। मैं इस आदमी को जानता था। उसका चेहरा हमेशा ऐसा होता था जैसे किसी पर लाखों का कर्ज हो। आधे सवाल के बाद ही वह नाराज हो जाता था। गरीब छात्रों को पूरी तिरस्कार से देखता था। संक्षेप में, वह एक असभ्य व्यक्ति था। यह सोचकर मैं घबरा गया और सुकिंगहान को उस भयंकर जगह पर यह देखकर सुकिंगहान मुझसे मुड़ा और मुझे हाथ हिलाकर कहा, चलो, मैंने कार बुलाई है। कार में मैं पिछली सीट पर बैठा, चुप रहा। सच कहूं, डीन का आदरपूर्ण रवैया, झुकना और खुरचना मेरे लिए आंखें खोलने वाला था। उसने न केवल दोनों के लिए दरवाजा खोला, बल्कि खुद भी हमें घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला कि इसका कारण क्या था। सुकिंगहान सुपरिवार की सदस्य है। मैं उम्मीद नहीं करता था कि सुपरिवार का इतना बड़ा। उसी समय सुकिंगहान, जो दूसरी तरफ बैठी थी, चुपके से सुयु का निरीक्षण कर रही थी। उसके दिल में वह उसकी शर्मीली प्रतिक्रिया के बारे में सोच रही थी। चूंकि कार में और लोग थे,
उसने सीधे उससे पूछने का फैसला नहीं किया, लेकिन उसके मन में कई संभावनाएं चल रही थीं। क्या इसलिए कि वह बस ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता, या क्योंकि वह मेरे साथ है? क्या उसे मैं पसंद? सुकिंग हान कुछ समय के लिए उत्तर नहीं खोज सकी। वह खोई हुई थी कि तभी उसने आगे से चापलूस आवाजें सुनी। यह स्पष्ट रूप से डीन की उसकी तारीफ करने की कोशिश थी। उसने ऐसे कई लोगों से मुलाकात की थी पहले। वह बस उसे तेज नजर से देखती, हालांकि अब जब उसने सुयू के बारे में सोच रही थी तो उसे परेशान करते हुए वह उसे ठंडा कर देना चाहिए। तुरंत चुप हो जाओ। एक दृश्य सचमुच मजेदार था। मेरे बगल में सुकिंग हान अभी भी चिंतित थी कि क्या उसने सुयू को डरा दिया है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया देखकर उसने राहत की सांस ली। पता चला सुयू भी इस तरह के लोगों से पूरी तरह नफरत करता है। वह आगे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। 10 मिनट बाद जब हम दोनों को उतार दिया गया तो डीन ने महसूस किया कि उसे इसके लिए मैं स्वाभाविक रूप से समझ गया कि सुकिंग हान ने ऐसा मेरी तरफ से अपना गुस्सा निकालने के लिए किया था। इसलिए मैंने सुकिंग हान की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, धन्यवाद नुना, तुमने मेरे लिए न्याय पाने के लिए ऐसा किया है ना? सुकिंग हान स्तब्ध थी, न इसलिए कि जो मैंने कहा गलत था, बल्कि केवल इसलिए कि वह उम्मीद नहीं करती थी कि मैं इतना स्पष्ट कहूंगा। भले ही यह थोड़ा चिपचिपा और सिनेमाई लगे, कहना झूठ होगा कि मैं भावुक नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो मैं टीम के लिए एक कदम आगे बढ़ाता हूं और इस ठंडी बाहर अंदर से गर्म पांचवी बहन को थोड़ा मिठास देता हूं। मानसिक तैयारी के बाद मैंने प्रशंसा भरी नजरों से सुकिंग हान को देखा। मेरी दृष्टि में केवल साफ श्रद्धा थी। नुना, तुम अभी बहुत कूल थी। सच में? सुकिंग हान ने ब्लश करते हुए जवाब दिया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि सुयू इतना चतुर होगा, लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह बहुत खुश है। आह, हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए। सुकिंग हान ने सुयू का हाथ पकड़ा और जुई युए लू नाम। स्वागत है। नमस्ते मिस सु, बहुत दिन हो गए। सुकिंग हान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। कोई निजी कमरे खाली हैं? बिल्कुल, कोई आरक्षण आवश्यक नहीं, हम हमेशा एक आपके लिए तैयार रखते हैं। कृपया अंदर जाएं। सुयू, चलो। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन फिर बस सिर हिलाया और चुपचाप अनुसरण किया। हालांकि मैंने यहां कभी कदम नहीं रखा था। मुझे निजी कमरों के मूल्य निर्धारण जुई युएलू के निजी कमरों के निजी कमरा इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 10,000 खर्च करने पड़ते हैं, और आरक्षित कमरे का विशेषाधिकार पाने के लिए खर्च 100,000 से अधिक होना चाहिए। क्या यही अमीरों का स्तर है? सुकिंग हान ने मेरी नजरों में प्रशंसा को देखकर पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने लाल होठों को हल्का सिकोड़ते हुए चमकदार मुस्कान दी। मेरे कंधे पर करो, तुम भी सुपरिवार के सदस्य हो, तुम भविष्य में भी इन सुविधाओं का आनंद लोगी। यह सुनकर मैंने नरम सिर हिलाया और अपना सिर झुका लिया। मेरे चेहरे पर थोड़ी कड़वाहट चमकी। यह सच है कि मेरा उपनाम सु है, लेकिन नाम के अलावा मेरा सुपरिवार से कोई संबंध नहीं है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अगर सुकिंग हान को सच पता चला तो वह कैसी दिखेगी। मैं बस आह भरते हुए मैंने जल्दी से खुद को संभाला और सुकिंग हान के साथ एक निजी कमरे में गया। जो भी खाना चाहो मंगाओ, मेरे पास ब्लैक कार है, इसलिए पैसे की चिंता मत करो। मैं कुछ कहने वाला था, लेकिन सुकिंग हान ने मुझे रोक दिया। तुम कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। मैंने पहले ही कुछ पसंदीदा व्यंजन ऑर्डर कर लिए हैं। अगर तुम मुझे अपनी बहन मानती हो तो। और मंग चूंकि स्थिति ऐसी हो गई थी, मैं ज्यादा हिचकिचाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कुछ प्रभावशाली व्यंजन मंगाए। मैं पहले कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, और अब मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। जीवन सच में ऐसे रोचक आश्चर्यों से भरा है। ऑर्डर करने के बाद मैंने अचानक देखा कि सुकिंग हान मुझे ध्यान से देख रही थी। क्या बात है नुना? क्या तुम समझा सकती हो कि तुम स्कूल में भीड़ से डरती क्यों हो? मुझे याद नहीं कि तुम पहले इतनी संवेदनशील थी। सुकिंग हान ने आखिरकार अपने दिल की बात कही। सच कहूं, अंदर से वह भी थोड़ी चिंतित थी। हालांकि सभी संकेत मुझे पसंद करने की ओर थे, कोई भी पूरी तरह निश्चित नहीं। आखिरकार उसके साथ जाने से बचने का कोई न कोई कारण होगा। सचमुच? उसने पूछा। मेरा दिल एक धड़क गया, ये जानते हुए कि सुकिंग हान जैसी तेज नजर वाला व्यक्ति इसे जरूर देखेगा। उसने पहले नहीं पूछा ताकि मेरा सम्मान बना रहे, इसलिए मुझे तैयार बहाना इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने गहरी सांस ली और धीरे धीरे जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी सुपरिवार की पहचान बाहर। हाँ क्यों? कुकिंग हान ने भौहें तानी। थोड़े ठंडे स्वर में पूछा, क्या मेरी सुपरिवार की सदस्यता तुम्हें शर्मिंदा करती है? ऐसा नहीं है। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। मैं सिर्फ परिवार की छवि को प्रभावित करने से डरता हूं। मैंने देखा है मेरी पांचों बहनें अपने करियर में सफल हैं, हालांकि तुम अभी भी स्कूल में हो। स्कूल में सबके नजरों में तुम एक अकाट्य अकादमिक प्रतिभा हो, तुम सबकी। तो यह इसके कारण था। सुकिंग हान ने तुरंत समझ लिया
उसे थोड़ा पछतावा हुआ कि वह इतनी जल्दबाजी में गुस्सा हो गई थी। बिना पूरी कहानी जाने उसे उम्मीद नहीं थी कि सुयू इतना गहरा सोच रहा होगा। निश्चित रूप से इतना लंबे समय तक अकेले और बिना सहारे जीना ही उसे ये विचार दिलाता कितना दयनीय। सुकिंग हान ने सुयू की आंखों में देखा और उसके दृष्टिकोण में एक अनोखा दिल दर्द उमड़ा। उसने अपना स्वर नरम किया और कहा, अगर बस इस कारण से है तो तुम्हें सचमुच चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारा परिवार इतना कठोर नहीं है। इसके अलावा तुमने इतने वर्षों तक बाहर जो कुछ सहा है उसका यह परिवार तुम्हारा ऋणी है। तुम्हें खुद को दोष देने का कोई कारण नहीं है। नहीं से ही परिवार का सदस्य हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। इसलिए मैं कम से कम तब तक इंतजार करना चाहता हूं जब तक मेरी ग्रेड में सुधार नहीं होता। अपनी पहचान प्रकट करूंगा तब देर नहीं होगी। हाँ, यह मेरी सच्ची योजना थी। मेरी ग्रेड विभाग में केवल औसत स्तर की हैं। कौन जानता है मुझे सफलता मिलने में लेकिन तुम मेरा छोटा भाई हो। हम भविष्य में निश्चित रूप से अक्सर साथ देखे जाएंगे। अगर हम ऐसा जारी रखेंगे तो लोग अंततः शक करने लगेंगे। सुकिंग हान ने स्थिति का विश्लेषण करना शुरू किया। हम हर बार बहाने नहीं बना सकते। जब तक कि अचानक जैसे सुकिंग हान को कुछ याद आ गया हो, उसका सुंदर चेहरा गहरा लाल हो गया। वह तुरंत चुप हो गई और कुछ नहीं कहा। मैं स्पष्ट करने के लिए पूछने वाला था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक समूह में सुंदर हाम्फू पहने वेट्रेस एक एक कर कमरे में दाखिल हुईं, शानदार व्यंजन लेकर दावत की मेज पर। कल रात के स्वादिष्ट भोजन के बाद आज मैंने बहुत धीमे और शालीनता से खाना खाया। इससे सुकिंग हान का ध्यान फिर से मेरी शालीनता की ओर आकर्षित हुआ। जब मैंने पीछे देखा तो देखा कि तुम क्यों नहीं खा रही? क्या ये व्यंजन तुम्हें पसंद नहीं है? सुकिंग हान ने हल्के से सिर हिलाया। मैं बस थोड़ा ध्यान भटकाया हुआ था। वैसे तुम आज स्कूल कैसे आए? पिताजी ने बटलर को मुझे यहाँ ड्राइव करने को कहा था। सुकिंग हान ने सिर हिलाया और सवाल किया, क्या उसने तुम्हें कोई पॉकेट मनी दी? पॉकेट मनी? मैं भ्रमित होकर सिर हिलाया। मैं तो मूल रूप से बस काम पर रखा गया था। मुझे ऐसे चीजें कैसे मिल सकती हैं? सुकिंग हान का चेहरा तुरंत बदल गया। असंभव, तुम्हें खोजने में इतना झंझट करने के बाद क्या वह चाहता है कि तुम गरीबी में रहो? शायद पिताजी भूल गए होंगे क्योंकि वे इतने खुश थे। मैंने गले को कसकर नीचे किया। जल्दी से सु जियांगो के लिए बचाव करने का तरीका ढूंढा। सच कहूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सुकिंग हान इतनी मजबूत प्रतिक्रिया देगी। यह कहना कि मैं खुश नहीं था झूठ होगा, लेकिन अभी मिशन सबसे महत्वपूर्ण है। इसे इस हद तक न पहुंचने दो कि पिता बेटी का रिश्ता ठीक न हो, बल्कि वे दुश्मन बन जाएं। यह बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। भूले वह। मेरा दिल कस गया। मैंने जल्दी से कहा, नुना कृपया ऐसा मत कहो। कल जब उसने मुझे उठाया, पिताजी ने मुझसे इस बारे में खुलकर कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें वास्तव में पछतावा है। पछतावा? सुकिंग हान अभी भी गुस्से में थी। वह सिर हिलाती रही। अगर उसे सच में पछतावा होता तो वह वही गलती दोबारा नहीं करता। यह सच है। पिताजी ने खुद मुझसे कहा, अगर उसे पछतावा नहीं होता तो वह मुझे खोजने के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। मेरी मजबूत रक्षा ने सुकिंग हान को थोड़ा चकराया। उसकी आंखें झपक गईं और उसके दिल में एक अनोखा दर्द उमड़ा। यह बच्चा ठीक है, ठीक है, अब इस बारे में बात मत करो। सुकिंग हान ने हाथ हिलाया, फिर अपनी थैली से एक ब्लैक कार निकाला। यह कार वह पॉकेट मनी है जो वह हमें हर महीने देता है। ये केवल लगभग 100,000 युआन प्रति माह है। मुझे ठीक से याद नहीं कि कितना है। हम सबके पास अपनी आय के स्रोत हैं, इसलिए हम शायद ही कभी इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे ले लो और जैसा। लेकिन इस कार को मैं सच में स्वीकार नहीं करना चाहता, कम से कम मुफ्त में नहीं। नुना, मैं इस कार को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझे इसे लेने पर मजबूर करोगी तो मेरी एक शर्त है। सुकिंग हान ने हल्का भौं उठाया। कृपया पिताजी को माफ कर तो कम से कम इस बार छोड़ दो। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि पिताजी का ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने सुकिंग हान की आंखों में सी। अभी कुछ समय पहले वह सोच रही थी कि क्या सुयू लालची है, लेकिन पता चला कि उसने यह सब इस कारण से किया। लेकिन वह पिताजी का इतनी पूरी तरह से बचाव क्यों कर रहा था? सुकिंग हान ने लंबे समय तक गहराई से सोचा और जल्द ही खुद इसका जवाब पाया। यह इसलिए था क्योंकि वह स्नेह के लिए तरस रहा था। हाँ, निश्चित रूप से उन वर्षों में अनाथ के रूप में रहने ने उसे एक पल सुकिंग हान ने महसूस किया जैसे किसी ने उसके दिल को धीरे से छुआ हो। उसने सुयू को देखने का तरीका अचानक बेहद कोमल हो गया, जिसमें थोड़ी मोहब्बत और लाड़ भी शामिल थी। ठीक है, मैं तुम्हें वादा करती हूं, मैं उसे सच्चे दिल से माफ करूंगी। मैंने सोचा था कि मुझे उसे मनाने के लिए और शब्द लगाने होंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह
इस बार इतनी जल्दी सहमत हो जाएगी। हाँ, यह सच है, बहुत बहुत धन्यवाद। नुना, मैंने चमकती मुस्कान दी, और वह मुस्कान सुकिंगहान के संदेहों की पुष्टि करती थी। जल्दी करो और यह कार ले लो, जब हम खाना खत्म कर ले तो जल्दी स्कूल चलते हैं। हाँ, इस बार मैंने और मना नहीं किया, बल्कि तुरंत सहमति में सिर हिलाया। पेट भरने के बाद वे दोनों साथ में जुई युएलू से बाहर निकले, क्योंकि आज दोपहर कोई संयुक्त कक्षा नहीं। सुकिंगहान की भौहों पर एक लगाव की झलक थी। जब से उसने सुयू के चरित्र को बेहतर समझा है, उसके लिए उसकी भावनाएं जिज्ञासा से लाड़ में बदल चुकी हैं। अगर संभव हो तो वह सचमुच उसके करीब अधिक समय बिताना चाहती है, न किसी बड़े कारण के लिए, बल्कि बस उसकी वर्षों की संघर्षपूर्ण भावनात्मक चोटों को शांत करने के लिए। हाँ, यह निश्चित रूप से इसलिए नहीं है कि मैं उसे देखकर कि हम अलग होने वाले थे। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। सुकिंगहान ने थोड़ा मुड़ा, उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, हालांकि उसका चेहरा अभी भी अपनी सामान्य ठंडी अभिव्यक्ति के साथ था। उन आंखों में अनोखा आनंद चमक रहा था। क्या ऐसा है कि वह भी मुझे जाने नहीं दे सकती? क्या तुम आज रात घर आओगी? मैंने अपनी बड़ी चमकीली आंखों से सुकिंगहान ने हकलाते हुए जवाब दिया, सच कहूं, जब से वह विश्वविद्यालय में आई है, वह घर पर रहने में ज्यादा रुचि नहीं रखती। कारण बहुत सरल था, क्योंकि उसके दिल में वह अभी भी अपने पिताजी के साथ एक अदृश्य बाधा रखती है, जिसे वह पार नहीं कर सकी। हालांकि स्पष्ट रूप से इतनी सरल बात के लिए भी जब उसने ये शब्द कहे तो सुकिंगहान को अपने दिल में एक अजीब। मैंने जोर देकर पूछा, बाहर अकेले रहना तो बहुत अकेलापन होगा? सुकिंगहान ने अचानक अपनी रूममेट्स को याद किया। शायद उसकी थोड़ी अलग-थलग रहने वाली प्रकृति के कारण केवल एक व्यक्ति से बात करने के अलावा बाकी सभी उससे दूरी बनाए रखते थे। सुकिंगहान ने कभी इस बात की चिंता नहीं की, क्योंकि मिडिल और हाई स्कूल से वह ऐसी जिंदगी की आदी थी। लेकिन अब पीछे मुड़, बेशक अगर तुम नहीं चाहती तो छोड़ो, मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। ये कहकर मैंने और आगे नहीं बढ़ा, बस चुपचाप सिर झुकाया और विपरीत दिशा में चल पड़ा। रुको, सुकिंगहान ने अचानक अपने दिल में एक असामान्य खालीपन महसूस किया। उसने जल्दी से सुयू को वापस बुलाया, लगता है तुम सचमुच चाहती हो कि मैं घर आ जाऊं? बिल्कुल, लेकिन क्यों? क्योंकि हम परिवार हैं। मैंने परिवार बहुत लंबे समय से उसने ये दो प्यारे शब्द नहीं सुने थे। तुम्हें पता होना चाहिए, भले ही बहनों के बीच रिश्ते हमेशा काफी अच्छे रहे हों, क्योंकि हर कोई अपने करियर में व्यस्त था, वे लंबे समय से साथ बैठने के मौके नहीं मिले थे बात करने के लिए। यह केवल फोन स्क्रीन के माध्यम से संक्षिप्त संदेशों तक ही सीमित था। अगर सुयू अचानक नहीं आता तो शायद उनका। तो क्या तुम कृपया आज रात घर आ सकती हो? मैं सचमुच तुम्हारे साथ होना चाहता हूं। मैंने सुकिंगहान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मेरी नजरें उसकी तरफ विनम्रता से देख रही थीं, जैसे किसी जादू ने हमें साथ लाया हो। सुकिंगहान अनायास ही तुरंत सहमत हो गई। जब उसने होश में आई तो उसने मेरा चेहरा देखा, जो खुशी से चमक रहा था। अच्छा, सुकिंगहान कुछ कहने वाली थी कि वह सचमुच सहमत नहीं हुई है, लेकिन सुयू के चेहरे पर सुबह जैसी मुस्कान देखकर वह अंततः चुप रही। लगता है ऐसा भी ठीक है। और फिर पता नहीं कब सुकिंगहान के होठों पर एक खुश मुस्कान खिल गई। स्कूल दोपहर में खत्म होता है। मैं स्कूल के गेट के पास चल रहा हूं। मेरा मूड काफी अच्छा है। ठीक उसी दोपहर की कक्षा में, उम्मीद के मुताबिक, जब उसने सुकिंगहान को पता चला कि उसकी बेटियां घर आने को तैयार हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने न केवल मुझे ब्लैक कार इस्तेमाल करने दिया, बल्कि पकड़े जाने से बचने के लिए तुरंत मुझे $100,000 पॉकेट मनी के रूप में ट्रांसफर कर दिए। मैंने खुशी खुशी इसे स्वीकार किया। यह पैसा आखिरकार मेरी अपनी मेहनत से कमाया गया है। इसे फिर जब मैं चौकन्ना था तो मुझे और मेरा बैकपैक निकट की कार में खींच लिया गया। अपहरण, एक विचार अचानक मेरे मन में आया। नहीं हो सकता, इतने लोगों के बीच दिन के उजाले में क्या सुपरिवार के दुश्मन वास्तव में इतने ताकतवर हो सकते हैं? जब मैं सोच में डूबा था तो मैंने मुड़कर देखा कि जिसने मुझे खींचा वह तीसरी बहन थी। क्या यह वही सुवाकिनग नहीं है जिसे मैंने आज सुबह ही मिला था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे अभी भी पहचानोगे। छोटे भाई सुवाकिनग ने शरारती मुस्कान के साथ आखिरी दो शब्दों पर जोर दिया। तुम क्या करने वाले हो? मैंने जिज्ञासु होकर पूछा। उच्च वर्ग की शिकायतों और बदले की। तुम मेरे लिए पिताजी से मिलने गई थी। मेरा सवाल सुवाकिनग को एक पल के लिए जम गया। अगर उसने स्वीकार किया तो क्या यह साबित नहीं होगा कि वह उसकी परवाह करती है? लेकिन अगर वह स्वीकार नहीं करती तो उसका अपना मुंह पहले ही सब कुछ बोल चुका था। यह बच्चा, तुम्हारा दिमाग काफी चालाक है ना? सुवाकिनग ने हंसते हुए डांटा और तुरंत विषय बदल दिया। मैं तुम्हें। रुको, क्या हम घर नहीं जा रहे?
मजे करने के बाद जाना देर नहीं होगा। सुवांकिनग ने मुझे आकर्षक मुस्कान दी। पिछली बार वह लापरवाह थी, इस बार वह सुयू की असली प्रकृति को परखना चाहती थी। वास्तव में कल रात जब चौथी बहन सुहुआनशुए ने सुयू की तस्वीर समूह में भेजी और उसकी अत्यधिक प्रशंसा की, तो वह और बड़ी बहन, जो परिवार में सबसे अधिक संदिग्ध थी, ने सुयू। उन्हें पहले से कोई खबर तक नहीं मिली थी, इसलिए कल रात एक तरफ उन्होंने सुयू की पृष्ठभूमि की जांच के लिए लोगों को भेजा और दूसरी तरफ उन्होंने ये योजना बनाई सुवोंकिंग नशे में होने का नाटक करेगी ताकि सुयू के चरित्र की परीक्षा कर सके, ये देखने के लिए कि वह सच में सुपरिवार का खोया हुआ युवा स्वामी है या केवल उनकी संपत्ति पर नजर रखने वाला एक। तो ऐसा कि पता चला केवल एक वाक्य से सुयू ने सुवोंकिंग को स्तब्ध कर दिया कि वह नहीं जानती थी आगे क्या करे, और आखिरकार उसे जाने देना पड़ा। लेकिन अब वह गलती नहीं करेगी। इस बार सुवोंकिंग को निश्चित रूप से सुयू का असली चेहरा पता लगाना होगा, तभी वह और बड़ी बहन सचमुच शांति महसूस करेंगी। मैंने कार की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि आगे की इमारत। हाँ तो क्या? सुवोंकिंग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेपरवाह दिखते हुए। उसके लिए बार जाना कैफेटेरिया जाने जैसा सामान्य था। उन्हें, मैं अभी अभी वयस्क हुआ हूं, यहां आना ठीक नहीं है, मैंने हकलाते हुए कहा। नहीं, क्या तुम कभी किसी बार में नहीं गए? वोंकिंग ने आश्चर्य से सुयू को देखा, जैसे वह किसी दुर्लभ जीव को देख रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि उनके मनोरंजन जगत में पीना एक मामूली बात है, पहले से कहीं ज्यादा सामान्य। किसी जैसे सुयू, जो कभी एक बूंद शराब नहीं पिया, उसके लिए यह पहली बार था। यह काफी दिलचस्प था। सुवोंकिंग के होंठ के कोने पर हल्की मुस्कान आई। वह इस छोटे भाई से बढ़ती। हाँ नुना, शायद हमें बस घर जाना चाहिए, मैंने जल्दी से सुझाव दिया। तो और बेहतर, मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए ले जाऊंगी। सुवोंकिंग ने सुयू को पकड़ा, जो पीछे हटने वाला था, और गर्व से मुस्कुराई। कभी नशा नहीं किया, और भी बेहतर अगर उसने कभी नशा नहीं किया तो उसे नशे में करना और जानकारी निकालना आसान होगा। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने जोरदार डीजे संगीत सुना। मुझे मानना होगा, ये बार सच में विशाल है। फिर काले यूनिफॉर्म में एक वेटर ने हमें एक शानदार केटीवी कमरे में ले जाया। पहले आवाज गर्म करने के लिए 998 की एक बोतल लाओ और 5 बोतल शैंपेनो। हाँ, 2 ग्लास एंजेल्स किस भी जोड़। घर की खासियत। सुवोंकिंग के सहज आदेश के बाद वेटर को, नुना, क्या 998 जो तुमने कहा, किसी कॉम्बो का नाम है या कीमत? अनुमान लगाओ, सुवोंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा सरल लड़का, उसके लिए सच में पहली बार था। क्या यह सच में कीमत है? तो ये बहुत महंगा है नुना, शायद हमें बस जाना चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा। इतने पैसे शराब पर खर्च करना एक बात है, लेकिन एक बोतल शराब की। तुम छोटे भाई, मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं है नुना, मेरा मतलब है इसे खर्च करना उचित नहीं है। क्या मतलब है उचित नहीं? जब तक मैं खुश हूं, किसी भी राशि को खर्च करना उचित है। सुवोंकिंग ने बेपरवाह अभिव्यक्ति के साथ अपना ग्लास उठाया। आओ, जब ड्रिंक आए तो तुम मेरे साथ पीना, ठीक है? उसकी दृढ़ नजर देखकर मैंने और कुछ कहने का मन नहीं बनाया। पहला, क्योंकि यह मेरा पैसा नहीं है, और दूसरा, मुझे सुवोंकिंग के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। आओ छोटे भाई सुयू, यह इस बार का प्रसिद्ध एंजेल का किस है? सुवोंकिंग ने मेरे सामने नीले बुलबुले वाले तरल का ग्लास रखा। फिर सुवोंकिंग के नेतृत्व में मैंने ग्लास खाली कर दिया। तुरंत एक तीख। उसी समय सुवोंकिंग ने एंजेल के किस की उत्पत्ति धीरे धीरे समझाई। इसका उत्तेजक स्वाद ऐसा लगता है कि पीने वाला फरिश्तों को देख सकता है। कोई आश्चर्य नहीं, मैंने अपने आप से सोचा। मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। यह नशे का संकेत था, और बिल्कुल वही था जो सुवोंकिंग चाहती थी। लेकिन किसी कारण से जब उसने सचमुच सुयू के लाल चेहरे को देखा, तो सुवांकिनग के दिल में अचानक एक अनिर्वचनीय दया उमड़ी। उसने आज सुबह सुयू की कही बात को याद किया। क्या उसकी पहचान सच में सही हो सकती है? नहीं, अभी तक कुछ भी सत्यापित नहीं हुआ है। अगर वह अब परीक्षण छोड़ देगी तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अपनी भावनाओं को समेटते हुए सुवांकिनग ने फिर से, मैंने अपने चक्कर खाए सिर को थपथ पाया और हाँ कहा। ठीक है। थोड़ी देर बाद और बोतलें मेज पर रख दी गईं। इस बार मैंने निष्क्रिय से सक्रिय हो गया, एक बोतल उठाई और अपना ग्लास भरा। नुना, मैं इसे पूरा पी रहा हूं, ये कहते हुए मैंने इसे खत्म कर दिया। ऐसा कई बार लगातार किया, जब तक मेरे हाथ कांपने लगे और मैं इसे स्थिर नहीं रख पाया। तब मैंने धीरे धीरे धी। छोटे भाई सुयू, तुम एक साथ इतना क्यों पी रहे हो? मेरे मुंह के कोनों पर गीले शराब के दाग को देखते हुए सुवोंकिंग ने उलझन में पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। इस बिंदु पर
मैं पूरी तरह से पूर्ण वाक्य नहीं बोल पा रहा था, केवल सुवोंकिंग के सवालों के टुकड़ों में जवाब दे पा रहा था, लेकिन केवल वह एक वाक्य तुरंत सुवोंकिंग को घबराहट में